हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 20 जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के अंदर में कवर करते हैं। आई एम सो सॉरी कि वीडियोस आज लेट हो जाएगी। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या टेक्निकल इश्यूज़ हो रही है। मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बार अभी ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड करने के बाद जो नॉर्मल गैलरी से उसमें साउंड आ रही है, बट जैसे मैं एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, एडिटिंग एप्लीकेशन पे, तो वहाँ साउंड ही नहीं आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्लस इसको डेवलप किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है मोबाइल बेस्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, स्पेशली आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज है इसके अंदर में, उन लोगों के लिए। प्लस न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स को ट्रैक करेगा ये, जो चिल्ड्रेंस है, प्रेग्नेंट वुमेन है एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स है, उनका। ठीक है, चलिए अब ये पोषण ट्रैकर ऐप न्यूज़ में आया है तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पोषण अभियान के बारे में यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पोषण अभियान जो है वो 2018 के अंदर में लेके आया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, मतलब बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें मिलकर काम करेगी। किस लिए? तो टैकल करने के लिए माल न्यूट्रिशन को थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग कन्वर्जेंस बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके। जो पोषण अभियान है ये किस चीज़ पे फोकस करता है? तो ये स्पेशली 4 चीज़ें यहाँ फोकस करता है, ये ध्यान में आपको रखना है। फर्स्ट है आपके पास जितने भी एडोलेसेंट गर्ल होती है उन पे ये फोकस करेगा। एडोलेसेंट गर्ल डेट मीन्स कि 10 साल से लेके 19 ईयर्स के बीच के जो भी गर्ल्स होती हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, एंड देन आपके पास जो 0 से लेके 6 ईयर के बीच के जो चिल्ड्रंस हैं उनको फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करना किस किस चीज़ों को? तो स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, एनीमिया को, जो 6 से लेके 9 मंथ के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें, और साथ साथ जो लो बर्थ वेट होता है उसको भी प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट आर्टिकल। इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप पहले खुद से डील करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द पोषण अभियान। जो आपके पास पोषण अभियान है इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट इसमें आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये न्यूट्रिशन जो होता है उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात करता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो अभी हमने देखा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर इसमें वनली लगा रहता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें एक और चीज़ था, डैट इज़ द एडोलेसेंट गर्ल्स भी थे इसमें। देखिए, तो ये वनली नहीं लगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी जस्ट हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है। सी है इसका आंसर। ठीक है, अगर आप खुद से सॉल्व कर लिए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि एक स्कैम पाया गया है जहाँ पे इसको मिक्स किया जा रहा है मिल्क के साथ। ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है जो जनरली हवा के एयर पार्टिकल्स में भी ये पाया जाता है। H2O2 जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसके अलावा ये नॉन फ्लेमेबल होता है। यूजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो केमिकल सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और फ्यूल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर में भी यूज़ किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। प्लस इंडस्ट्रीज़ के यूजेस के बारे में बात करेंगे तो टेक्सटाइल के अंदर यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो फोम रबर्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रेकनेंस पेनिनसुला के बारे में। रेकनेंस पेनिनसुला जो है वो आइसलैंड जो है, आइसलैंड के साउथ वेस्ट में ये पेनिनसुला है। जैसे ये आइसलैंड हो गया, आइसलैंड का साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट के अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेकनेंस पेनिनसुला। पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। तो ये पेनिनसुला कहाँ पे, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया है, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इस वजह से न्यूज़ में आया है। प्लस ये जियो पार्क भी है। तो जियो पार्क क्या होता है? जियो पार्क एक ऐसा टेरिटरी होता है जिसका कुछ स्पेशल साइंटिफिक इंपॉर्टेंस होता है, और ये काफ़ी रेयर्स होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल्स होते हैं ये साइट्स। और साथ साथ इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, अगर ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो। इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशनल, कल्चरल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। प्लस ये लोकली मैनेज किया जाता है विद द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, क्या इंडिया में ऐसा कोई जियो पार्क है? तो हाँ, एमपी के अंदर में इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क है। इसके अलावा स्टैटिक का एक और कंसेप्ट यहाँ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि फ्यूमरोल क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, एंड साथ साथ गीजर्स क्या होते हैं। देखिए, अर्थ के अंदर से जो पानी ऐसा निकल रहा है, हॉट वाटर अगर निकल रहा है, सिंपल से सिर्फ हॉट वाटर है तो उसे हम लोग हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। अगर सिर्फ स्टीम निकल रहा है तो उसे हम लोग फ्यूमरोल बोलते हैं।
ठीक है। एंड अगर वाटर भी निकल रहा है और साथ साथ आपके पास स्टीम भी निकल रहा है तो इसे हम लोग गीज़र बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी। क्या होता है क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी? देखिए क्या होता है ये, तो ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है जिसके अंदर में जब हार्ट से, मतलब नॉर्मली क्या होता है ह्यूमंस के अंदर में कि हार्ट होता है ऊपर में, हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और फिर वो ब्लड्स वापस हार्ट के पास आता है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो पैरों के पास, जो पैरों में जो ब्लड गया वो वापस नहीं आ पाता है ऊपर की तरफ, तो यहीं पे ये इकट्ठा होने लगता है। ऐसा जो है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो अंदर होने लगता है जिसकी वजह से जो वल्व होते हैं वो भी डैमेज होता है और एक जगह इकट्ठा होने लगता है, और वो होके मतलब एक जगह इकट्ठा होके वो ऐसे वेरिकोज वेंस को क्रिएट कर देता है। वेरिकोज वेंस ऐसे दिखते हैं जो स्किन के ऊपर में ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं, सिम्टम्स क्या है, तो लेग के अंदर में आपके पास पेन होना, स्वेलिंग होना, क्रैम्प्स हो जाना या फिर वेरिकोस वेंस क्रिएट हो जाना जो हमने अभी ऊपर में देखा था। इसके अलावा आपके पास स्किन का डिसकलर होना, कलर चेंज हो जाना, और एक्सट्रीम कंडीशन होगा एडवांस स्टेजेस के अंदर में लेग अल्सर भी हो सकता है। किसको ज़्यादा रिस्क है, तो जो ओवरवेट वाले इंसान हैं उनको ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर में भी ये केसेस देखे गए हैं। प्लस अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री है कि उनके फैमिली में वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर में भी ये देखा जाता है। प्लस लेग इंजरीज़ जिनको हुआ है पास्ट में या फिर सर्जरीज़ हुई है ऐसा कुछ लेग का, तो उनके अंदर में भी ये रिस्क होता है होने का। ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर ओवर फैट वाले इंसान है तो उसको वेट मैनेजमेंट कर लो, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट घटा लो। इसके अलावा आपके पास मेडिसिन्स भी आप ले सकते हो। प्लस अगर एडवांस स्टेज में तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। सेकेंड लास्ट आर्टिकल हमारे पास आता है ट्रेड ई प्लेटफॉर्म। क्या है ट्रेड ई प्लेटफॉर्म, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है टू ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस स्पेशली फॉर द इंडियन एमएसएमईज। तो जो इंडियन एमएसएमईज है उनको इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस मिल पाए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो DGFT जो है, दैट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विथ MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, एक्सिम बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो इन सभी लोगों के द्वारा, इन सभी लोगों के साथ मिलके DGFT जो है वो ये लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है आपके पास एम्पावर करना एक्सपोर्ट को, MSMEs को और इंटरप्राइजेज जो है उसको, साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करना और एक वन स्टॉप पोर्टल प्रोवाइड करना। एंड इट ऑल्सो बूस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बिजनेसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर MSMEs के बारे में बात करते हैं तो MSMEs जो है वो इंडिया के 30% जो टोटल GDP है उसमें 30% जो योगदान है वो MSMEs का है। इसके अलावा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होते हैं और सेकेंड सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो आपके पास इसी MSMEs के अंदर में होते हैं। लगभग 11+ करोड़ जॉब जो है वो MSMEs प्रोवाइड करता है। ये दोनों को पावर करता है, रूरल क्राफ्ट को भी और साथ साथ टेक जो से स्टार्टअप्स होते हैं उनको भी ये एम्पावर करता है। इसके अलावा अगर कुछ क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं क्या जो इसको सपोर्ट करती है MSMEs को, तो जैसे उदय पोर्टल हो गया, ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपके पास ECLGS डैट इज़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये भी MSMEs के लिए है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके पास रैम्प भी आता है, रैम्प डैट इज़ द राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से सपोर्ट है जो सपोर्ट करता है MSMEs को। न्यू क्लासिफिकेशन जो है MSMEs का, उसके बारे में अगर देखते हैं तो नया क्लासिफिकेशंस के अंदर में जो MSMEs है, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2.5 करोड़ और टोटल टर्नओवर 10 करोड़ का होना चाहिए। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का होना चाहिए और टोटल टर्नओवर 100 करोड़ का। और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है इनका जो स्टेटमेंट है वो आपके पास 125 करोड़ का होना चाहिए और टोटल टर्नओवर 500 करोड़ का होना चाहिए। नाउ लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। लास्ट आर्टिकल है हमारे पास स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इसको इम्प्लीमेंट करने वाला एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करती है और ऑर्गेनाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक एनुअल सर्वे है, एक्चुअली में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनुअल सर्वे है जो इवेलुएट करता है कि कौन से सिटीज़ और टाउन जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन है, हाइजीन है, सैनिटेशन को मेंटेन कर रही है। ये जो हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान है इसी का ये एक पार्ट है, ठीक है।
टॉप सिटीज़ के बारे में देखें कि कौन सिटीज़ टॉप की है इस बार, तो इंदौर जो है वो इस बार टॉप किया है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे सूरत है, थर्ड नंबर पे नाभी मुंबई है। इसके कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे तो 2 कैटेगरीज़ है इसके अंदर में, आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कैटेगरी है डेट इज़ सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़, और दूसरा है आपके पास स्वच्छ शहर। ये नया कैटेगरीज ऐड किया गया है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो स्वच्छ भारत अभियान था, इस स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि इसका एम था कि जो ओपन डेफिकेशन है उसको 2019 तक ख़त्म करना था। ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का इन रूरल एरियाज़। तो जितने भी रूरल एरियाज़ है उसमें इस मिनिस्ट्री का काम था इम्प्लीमेंट करना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, ये था आज का टोटल आर्टिकल। देखते ही अपलोड हो पाता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको उस कम टाइम में सारे आर्टिकल्स को कवर कर पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में।